नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 गुना अधिक बली होंगे राहु। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु। जी हाँ, 8 जुलाई 2024 दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और लगभग 8.25 महीने 16 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में था और अब अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिवत राहु शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं और अब शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए राहु के बल में 10 गुना से अधिक वृद्धि होगी। उत्तरा भाद्रपद अत्यंत शुभ नक्षत्र है और जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लीक से हट कर करना चाहते हैं और यही वजह है कि उत्तरा भाद्रपद में राहु बहुत अधिक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। शनि और राहु दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में शनि का गोचर देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और दोनों ही नक्षत्र अत्यंत शुभ फल देने वाले नक्षत्र हैं। और ऐसे में राहु और शनि दोनों ही शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये देखना जरूरी होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक से आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसको पाने की इच्छा आप करते हैं, लेकिन अगर खराब है तो राजा से रंक बनाने में देर भी नहीं लगती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब। फिर नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। और दूसरी बात, एक नई शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स के आधार पर आपकी समस्याओं का समाधान, हर वीडियो में एक समस्या का समाधान होगा और वो समस्या ऐसी होगी जो कि लाखों लोगों की समस्या होगी, तो उसे भी मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु चौथे भाव में हैं और 8 जुलाई से 16 मार्च तक राहु शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो उन भावों का भी फल देंगे जिसमें शनि का गोचर है या जिसके स्वामी शनि हैं। तो राहु 12वें भाव और लग्न के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जब भी हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। अब राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन जातकों पर विशेष रूप से पड़ेगा जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी। और आप ये देख लीजिए कि आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है या नहीं। हालांकि ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। अब अगर आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है तो आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेटेड हैं और चूंकि शनि के माध्यम से फल देंगे तो उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शनि हैं,
या जिन भाव में शनि का गोचर है। ये बात ध्यान से समझनी है कि जिन जातकों के जीवन में इस समय राहु की दशा गतिमान है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और उसी के अनुसार उपाय भी करें। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में धन को लेकर जो समस्या चल रही थी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए ही राहु का गोचर आपकी कुंडली में धन के भाव में है। अब यहाँ राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु धन के कारक हैं, इसलिए राहु आपको इस समय धन प्रदान करेंगे। राहु भी अचानक से धन प्रदान करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्या जो है वो दूर होंगी, क्योंकि लग्न का भी फल देंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी स्वभाव होता है, आपकी मानसिक स्थिति होती है। और राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं, क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा, आपका जुनून कई गुना बढ़ जाता है। तो राहु यहाँ पर आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस बात पर फोकस करेंगे। क्योंकि 12वां भाव खर्च का है, शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। राहु शनि के माध्यम से फल देंगे तो 12वें भाव का भी फल देंगे। तो इस समय आपका जो खर्च बढ़ा हुआ था उस खर्च को कैसे कंट्रोल किया जाए इस बात पर फोकस करेंगे। किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से ज़्यादा धन प्राप्त किया जाए, इस बात पर आपका पूरा फोकस होगा। और चूंकि राहु विस्तार के कारक हैं तो आपके धन का विस्तार करेंगे। कैसे होगा? आपका पैसा जो इधर उधर फैला हुआ था, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, किसी को आपने लोन दिया हुआ था, कोई गवर्नमेंट के पास आपका रुका हुआ पैसा, आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका पैसा रुका हुआ था, ये सब पैसा इस समय आपको अचानक से वापस मिलना शुरू हो जाएगा। अब राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको इस समय विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। और अगर आपका संबंध ससुराल पक्ष से अच्छा रहा और आपको बहुत अच्छा संबंध बना के रखना पड़ेगा, आपको राहु जबरदस्त लाभ देंगे। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। तो यहाँ पर आपको राहु के प्रभाव से आपके परिवार के साथ आपका लगाव बढ़ेगा और परिवार के सहयोग से आप धन अर्जित करेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है, बुद्धि का होता है। और जैसा मैंने बताया कि राहु आपको इतना अधिक चतुर चालाक बना देंगे कि आप अपनी बुद्धि बल, अपनी चतुराई, अपनी स्किल कौशल के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। चूँकि इस समय आपकी कुंडली का 10वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा और 16 मार्च तक 10वां भाव एक्टिवेट रहेगा। जब कर्म का भाव अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है और 10वें भाव पर राहु की दृष्टि भी है। तो आपका कर्म क्षेत्र इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। और गुरु लाभ के स्वामी हैं तो कर्म क्षेत्र से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें कि राहु लीगल इलीगल कुछ नहीं जानता है। राहु सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना चाहता है। तो इस समय आपकी मन स्थिति ऐसी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे। जहाँ जहाँ से भी आपको पैसा मिल सकता है आप हर तरफ से पैसा एकत्र करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको
राहु को भले ही ध्यान न हो, लेकिन आपको तो ध्यान रखना है, लीगल तरीके से ही पैसा अर्जित करिएगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता, अतीन्द्रिय क्षमता को बढ़ा देंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास होगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरा भाव निवेश का होता है और इस समय आप निवेश भी करेंगे। धन भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में जबरदस्त सफलता देते हैं। अब छठा भाव कंपटीशंस का होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में राहु या मंगल अच्छी स्थिति में हैं, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। चाहे राजनीति हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है। राहु के प्रभाव से आपके शत्रु प्रभावित होंगे और सबसे बड़ी बात यह है, छठा भाव कर्ज का होता है। आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, देखिए गुरु की राशि में है, गुरु चौथे भाव में है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और भौतिक सुखों का होता है। अगर आप कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं और अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, आपको लोन नहीं मिल पा रहा था, राहु एक्टिवेट होंगे और राहु के एक्टिवेट होते ही अचानक से आपको लोन मिल जाएगा। राहु कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई लड़ाई झगड़े का मैटर है कि आप इतना चतुर चालाक होंगे कि आप हर मैटर को सॉल्व कर लेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ पर अगर आप मेडिकल फील्ड या टेक्निकल फील्ड या आईटी सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो राहु आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देंगे। चूँकि राहु 12वें भाव का भी फल देंगे तो राहु आपको विदेश से जोड़ देंगे। विदेश से जुड़ करके राहु आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाएंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। राहु आपकी एम्बिशंस को, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, इस कार्य में राहु आपकी हेल्प करेंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, ननिहाल पक्ष का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आप अपने ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष से संबंध बहुत बना करके रखिएगा, आपको दोनों ही तरफ से जबरदस्त लाभ मिलेगा। शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु आपको लग्न भाव का भी फल देंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी वो समाप्त होगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। चूँकि राहु गुरु के राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं तो राहु के स्वभाव में शुभता आएगी। राहु आपको शुभ फल देंगे। 12वें भाव पर शनि का प्रभाव होने के कारण जो आपके खर्चे बढ़े थे उनमें कमी आएगी, आप राहत महसूस करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर था उससे भी राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे। आप बड़ी सोच के साथ, बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया था, उसमें भी सुधार करने का मौका मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है
और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर लेंगे तो आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और इसका लाभ मिलेगा। राहु का ये गोचर आपके जीवन की दशा दिशा बदलने वाला होगा। राहु विदेश के कारक होते हैं। आपका लगाव विदेश से बहुत अधिक बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। विदेशों से जुड़कर आपको अपने कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। इन 8.25 महीनों में सबसे जागृत भाव जो है वो आपका दशम भाव होगा, आपका कैरियर का भाव। कार्य क्षेत्र में जो अप डाउन्स लगा हुआ था, उठा पटक की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कार्यस्थल पर कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक हैं। तो आपके मन में जो एक अनजाना भय, डर बना हुआ था, वो चीज़ें समाप्त होंगी। आप चीज़ों को, घटनाओं को, उनकी अच्छी तरह से एनालिसिस करके ये समझ पाएंगे कि कमी कहाँ थी। जब आपका ज्ञान जागृत होगा, आप अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपनी डिप्लोमेसी के बल पर कार्य क्षेत्र की हर चुनौती को सॉल्व कर लेंगे। बॉस और सीनियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अचानक से प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। अगर आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपको ये लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो राहु आपकी इस समस्या को सॉल्व करेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह जागृत करेंगे और एक बार फिर से आप अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे और कैरियर का विस्तार विदेशों तक करेंगे। बस ध्यान ये रहे कि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। अपने मन की बात आप किसी को भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। ये देखिए 8.25 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले होंगे। बहुत से लोगों के जीवन में इस तरह की समस्या आती है कि शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं। गुप्त शत्रु लोग उनकी कामयाबी से, उनकी तरक्की से जलते हैं, मन ही मन शत्रुता रखते हैं, मन ही मन नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से कैसे निपटा जाए, एक छोटा सा समाधान मैं आपको बता रहा हूं। एक कांटेदार वृक्ष की पत्ती ले आइए, कोई भी ऐसा पौधा जिसमें कांटे हों, उसकी एक पत्ती ले आइए और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी लीजिए। ये प्रयोग आपको रविवार और मंगलवार के दिन करना है। दाहिने हथेली पर पत्ती को रखिए और उस पर मिट्टी रखिए। बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली से, सबसे छोटी उंगली से उस मिट्टी को घुमाइए और मन ही मन शत्रु का नाम याद कीजिए। फिर उस मिट्टी को पैरों तले कुचल दीजिए, शत्रु शांत हो जाएगा। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं।
और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।